द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, तो पहले समरी जानते हैं, उसके बाद लाइन एंड लाइन एक्सप्लेनेशन। टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बोल्ड, इट इज अ ह्यूमरस पोएम अबाउट कस्टर्ड ड्रैगन है। ये एक कहानी है, सॉन्ग का टाइप का है। कस्टर्ड किसके बारे में है? कस्टर्ड नाम का एक डरपोक ड्रैगन रहता है। ठीक है, कस्टर्ड कौन है? कस्टर्ड बेलिंडा नाम की एक गर्ल का पालतू जानवर है। बेलिंडा एक छोटी सी लड़की है जो अपने पालतू जानवरों के साथ एक सफेद यानी व्हाइट घर में रहती है। ठीक है, उसके पास इंक इंक नाम का एक क्या है? छोटा सा बिल्ली का बच्चा किटी, ब्लिंक नाम का एक छोटा सा चूहा ग्रे कलर का, और एक पीला कुत्ता है मस्टर्ड, और एक डरपोक ड्रैगन जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड। और बताया कि ड्रैगन को छोड़ के जितने भी एनिमल्स थे सब बहुत ज्यादा बहादुर थे, मतलब डरते नहीं थे। ठीक है, जानवर थे, ब्रेव थे, उनको कंपेयर किया जाता था कि टाइगर का जैसा है, बियर का जैसा है, लेकिन सब मिलकर जो कस्टर्ड है यानी जो ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते थे। ठीक है, बहुत डरपोक था, हमेशा एक सेफ जो सुरक्षित जगह ही ढूंढते रहता था कि मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन एक दिन सबको एक दिन क्या हुआ कि अचानक से ना समुद्री डाकू घर में ढुक गए। बाकी के सारे जानवर डर गए, लेकिन जो कस्टर्ड था ये जो समुद्री डाकू जो होते पायरेट्स, उनसे लड़ा भी नहीं, मतलब लड़ा और उनको खा भी गया। ठीक है, ये ड्रैगन। ठीक है, उन सबको बचा लिया था समुद्री डाकू से, तो सब उसको थैंक यू बोलते हैं। अभी उनको याद आता है ये तो ड्रैगन, इनका तो ये तो डरपोक है, हम लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। तो लोग जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि तुमने हम लोग को बचा लिया, वो बोलता है अगर हम लोग रहते ना तो हम लोग भी अच्छे से सिचुएशन संभाल लेते, मतलब तुमसे अच्छा बचाते हैं, ऐसे बोल रहे। तो ये था समरी। ये जो यहाँ पे हम लोगों को जानना है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो लास्ट का पोएम। हियर द पोएट हैज ट्राइड टू से that sometimes a timid person is also an actual hero in the toughest situation of life। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो पोएट है वो बता रहे हैं कि कभी कभी जब सिचुएशन खराब होता है तो जो सबसे डरपोक आदमी होता है वही बचाता है हम लोगों को। ठीक है, यही पोएम है। Linda live in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and the little red wagon and a raylo trailo little pet dragon। वर्ड मीनिंग देख लो। वैगन मतलब क्या होता है? अ व्हीकल यूज फॉर द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और अनदर स्पेसिफाइड पर्पस। एक वैगन जो होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी को कहते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? द पोएट सेज दैट once there was a little girl named Belinda. She lived in a little white house. She lived with some creature who were her pets. They were a black kitten, a grey mouse। कि बहुत समय पहले एक बार की बात है, एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था बेलिंडा। वो अपने पेट्स के साथ रहती थी। उसके पास बहुत सारे क्रिएचर थे। एक पेट, एक ब्लैक बिल्ली का बच्चा था, एक ग्रे कलर का चूहा था, एक येलो कलर का डॉग था और एक छोटा सा ड्रैगन भी था। The name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard। Custard का मतलब क्या होता है? A yellow color flower। Coward का मतलब होता है वीकलिंग। हाँ, coward का मतलब होता है वीकलिंग। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि द पोएट एक्सप्लेन द नेम ऑफ ऑल द एनिमल्स दैट आर टेम्ड बाय बेलिंडा। यहाँ पे पोएट ने सारे जो पेट थे उनके नाम बताए हैं जिनको बेलिंडा ने जिनका नाम रखा है। ही सेज दैट द नेम ऑफ अ ब्लैक, इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। क्या बताया कि जो ब्लैक किटी था उसका नाम था इंक, द ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक, और जो डॉग था उसका नाम, जो येलो कलर का था उसका नाम था मस्टर्ड, और जो ड्रैगन था दैट वाज अ कावर्ड मींस ऑफ विकिंग वाज कॉल्ड कस्टर्ड। और जो ड्रैगन था जो कमजोर था, डरपोक था, उसका नाम था कस्टर्ड। द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and rallo trillo daggers on his top। मतलब होता है thin pointed surface, scales मतलब होता है the bony plates protecting the skin or a fish and reptiles, fireplace होता है an outdoor structure of a brick, stone or metal for an open fire। ठीक है, dagger मतलब होता है एक तेज चाकू और शार्प नाइफ। इसमें क्या बोलते हैं पोएट कि द पोएट डिस्क्राइब द ड्रैगन दैट इट हैड बिग शार्प टीथ एंड स्पाइक्स ऑन टॉप। उसको बड़े नुकीली दांतें थी और स्पाइक्स बने हुए थे। ठीक है, उसके ऊपर। दिस मीन्स दैट इट्स स्किन वाज पॉइंटेड ऑन द टॉप, ऑन द लोअर पार्ट इज हैड स्केल व्हिच वेर
bony plates of protect of skin, जिसके ऊपर हड्डी थी ड्रैगन के ऊपर जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी स्किन को. His mouth has been compared to the fireplace because it assumed that dragon can release it from the mouth. उसके जो मुंह थे उसको किससे कंपेयर किया गया था? फायर प्लेस से, क्योंकि ऐसा सुनते हैं ना ड्रैगन मुंह से आग निकालता है. ठीक है. Even his nose is compared to the chimney which is used to pass out smoke. उसके जो नोज है उसको चिमनी से कंपेयर किया है जो धुआं छोड़ने का काम आता है. His feet like a sharp knife, a dagger. और उसके जो फीट है, पैर है, उसकी तुलना किससे की गई है? तेज चाकू से, शार्प नाइफ से. Belinda was a brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lion down the stairs. Mustard was a brave as a tiger in a rage, but the custard cried for a nice safe cage. Bell मतलब होता है drum, chase मतलब होता है hunt, rage मतलब होता है anger. So now the poet explained that inner strength of the bravery of various characters of the poem. अब जो इन लाइन है इसमें पोएम जो है, पोएट जो है अलग अलग जो पेट है उनके जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ताकत है उसके बारे में बता रहे हैं. He says that Belinda was a brave as a group of bear. कि बेलिंडा जो है वो बहुत ज्यादा बहादुर है, कैसा? बियर के जैसा, भालू का जैसा. एंड इंक एंड ब्लिंक वर सो ब्रेव दैट दे कुड हंट लायंस. और जो इंक और ब्लिंक है वो इतने ज्यादा बहादुर है कि वो एक लायन को भी हंट कर सकते हैं. So there he has so the bravery of a kitten and little mouse that could hunt even a lion. यहाँ पे पोएट ने क्या बताया कि कैट और जो माउस है वो इतने बहादुर है कि वो लायन का भी शिकार कर सकते हैं. The dog was very brave just like an angry tiger. और जो डॉग था वो बहुत ज्यादा बहादुर था, एक गुस्से वाला शेर के जैसा. But to Custard of all of them was Custard. Custard the dragon was not brave. He was afraid of everything that he always demanded a safe place. लेकिन जो ड्रैगन था वो सारी चीजों से डरता था और हमेशा उसको एक सेफ जगह ही चाहिए होता. ठीक है, देखो क्या है. Belinda tickled him unmerciful. Sorry. Ink, Blink and Mustard, they really called him Percival. They all sat laughing in the little red baboon at the Trello cowardly dragon. मतलब कि tickle मतलब होता है स्टोक, here it means to tease. यहाँ पे इसका मतलब क्या है? टीज करना, मजाक उड़ाना. Unmerciful मतलब cruel. Percival मतलब क्या होता है? A knight in a king author's court. एक ऐसा आदमी था जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था बट वो डरपोक था, उससे उसका कंपेयर किया गया. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बेलिंडा उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती थी. और जो इंक और ब्लिंक और जो मस्टर्ड थे, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कौन है? रैट्स को पर्सिवल कह के उसका बहुत मजाक उड़ाते थे. वो सब छोटा जो वैगन था, जो रेड गाड़ी थे, उसमें बैठकर उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस पे हंसते थे बहुत. किस पे? ड्रैगन पे. कि बेलिंडा यूज्ड टू स्टॉक और ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे. Ink, Blink and Mustard made fun of him by comparing him to a knight named Percival who was thought he to be brave but ran away due to the lack of courage. एक ऐसे आदमी से उसकी तुलना करते थे जो बहुत बहादुरी का बात तो करता था लेकिन टाइम आने पे भाग जाता था. They used to tease the dragon while sitting in their little red wagon. छोटा गाड़ी में बैठ के उसको मजाक उड़ाते थे बहुत. किसका? ड्रैगन का. राइट. नेक्स्ट देखो 6 नंबर का स्टेंजा. Belinda giggled till she shook the house. And Blink said, "Wick, which is giggling for a mouse." In Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried a nice safe case. Giggle to होता है to laugh. Wick मतलब होता है here is it sound made by the mouse. ये जो sound जो चूहा निकालता है उससे कंपेयर किया गया. The poet says that Belinda used to laugh so loudly that her voice sounds in the house. कि बेलिंडा इतने जोर से हंसती थी कि पूरी उसकी आवाज जो है वो गूंज जाता था किसमें? पूरे घर पे. Blink the mouse used to laugh and make a sound of जो blink जो होता था वो साउंड निकालता था उसका मजाक उड़ाने के लिए. On the other hand, Ink and the Mustard would tease him by asking the dragon his age whenever he used to demand for a nice safe cage. जब भी ड्रैगन बोलता था ना कि मुझे एक अच्छी जगह, सुरक्षित जगह में रहना है, तो जो इंक एंड ब्लिंक थे और उसका एज पूछते थे कि तुम्हारी एज कितनी है. ठीक है. नंबर 7. Suddenly they heard a nasty sound. The mustard groveled and they all looked around. Meow cried Ink and oh cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. Nasty मतलब होता है bad and unpleasant.
ग्राउट मतलब होता है बार्क, पायरेट मतलब होता है अ पर्सन हु रॉब्स शिप इन द सी, पायरेट मतलब कि ऐसा आदमी, ऐसा डाकू जो शिप को यानी जहाजों को लूटता है। विंडा इज यूज्ड फॉर विंडो, विंडो के लिए इसको यूज किया है राइमिंग के लिए, ठीक है। So while all of them were making fun of the dragon, they had a sound of someone entering to the house. सभी जब उसका मजाक उड़ा रहे थे तभी सबने एक आवाज सुनी कि कोई घर पे घुस रहा है। When they looked towards the window, they saw a pirate climbing up the wall. जब उन्होंने विंडो की तरफ देखा तो एक पायरेट यानी समुद्री लुटेरा घर के ऊपर चढ़ रहा था। The dog barked at him and the kitten mewed to him. जो डॉग है उस पे भौंका और जो बिल्ली थी वो भी उस पे म्याऊ करके मतलब अपना आवाज निकाला। बेलिंडा cried oh because all of them were scared of the pirate who robbed ship. और बेलिंडा ने ओह बोल के ओह बोला क्यों, क्योंकि सब लोग उससे सब कोई डर गए थे किससे, पायरेट। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. Pistol मतलब होता है a handgun, पिस्टल मतलब a handgun, cutlass मतलब होता है a short sword with a curved blade. कटलस मतलब होता है एक घुमा हुआ तलवार छोटा सा। द पोएट डिस्क्राइब द, यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो जो पायरेट्स थे वो कैसे दिखते थे। सो द पोएट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द पायरेट, ही सेज दैट द पायरेट्स वाज होल्डिंग द हैंडगन इन बोथ ऑफ हिज हैंड, कि जो पायरेट्स था वो दोनों हाथों में गन पकड़े हुए थे। एंड हैड अ लिटिल स्वॉर्ड टू, और छोटा सा तलवार भी था। He was holding his sword with his teeth, और अपने दांतों से वो जो तलवार है उसको पकड़े हुए था। He was holding, ठीक है। He had a black beard and his one leg was made of wood. उसका जो beard था ब्लैक था और उसका जो एक पैर था वो किसका था, लकड़ी का था। This means that Tuff the pirate was a disabled person. ये दिखाता है कि जो pirate था और disabled person था। But still he was frightening all the other character. Moreover he entered to the he intended to harm them. लेकिन फिर भी वो सब लोग उसको देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे, ठीक है। Stranger 9. Belinda paled and she cried help help, but mustard flew with a terrified yelp. In trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically of mousehold. Paled मतलब होता है turn yellow due to the fear, मतलब डर से पीला पड़ जाना। ये मतलब होता है a short sharp cry. Trickle मतलब होता है hear and strategically मतलब प्लान करके। माउस हेल्ड मतलब होता है होल्ड मतलब देयर इज अ होल वेयर द माउस लिव, चूहे का बिल। हाँ, इस लाइन का मतलब क्या है, व्हेन ऑल ऑफ देम सॉ द पायरेट दे गॉट फ्रिटेन, जब उन सब ने पायरेट्स को देखा वो लोग बहुत ज्यादा डर गए। बेलिंडा वाज सो फ्रिटेन दैट शी टर्न येलो ड्यू टू द फियर एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प। बेलिंडा उसको देख के इतना डर गई कि उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया और वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। मस्टर्ड द डॉग स्टार्टेड क्राइंग टू फॉर हेल्प टू, और जो डॉग था मस्टर्ड वो भी डर से चिल्लाने लगा हेल्प के लिए। द किटन इंक रन डाउन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द हाउस, और जो किटी था वो डर के घर के नीचे छुप गई। एज इफ ही हैड ऑलरेडी प्लान फॉर इट, जैसे कि उसने पहले से प्लान करके रखा था। द माउस इंक रन इनटू द लिटिल माउस होल इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, और माउस अपना बचने के लिए अपने बिल में जाकर छुप गया। स्टिंजा 10 लास्ट। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड sorting like an engine, clashed his tall like iron in a dragon, with a clatter and clank and a juggling scream. He went at the pirates like a robin at worm. Snoring मतलब होता है make sudden explosive sound. Clashed मतलब होता है fight. Clatter clank होता है sound of her object falling of each. Robin मतलब होता है, इसका मतलब क्या है, when all the other character that were earlier defined as the very brave got frightened, कि जितने भी जो बाकी के ड्रैगन को छोड़ के जितने भी कुत्ता बिल्ली जो भी था जिसको बहुत बहादुर बताया गया था सब डर कर भाग गए। द ड्रैगन डिड नॉट मस्ट द ड्रैगन डिड द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग, ही जम्प्ड onto the pirate and made such a strong sound with his nose as if the engine would producing a sound. लेकिन जो ड्रैगन था कुछ ऐसा किया जो कभी नहीं करता था, कूद के सीधा किसके पास गया, पायरेट्स के पास, और ऐसा साउंड निकाला जैसे कोई इंजन साउंड निकालता है। नॉट ओनली दिस, ही हिट हिज टेल ऑन द ग्राउंड एंड ग्रेस फोर्स दैट इट प्रोड्यूस अ हेवी साउंड ऑफ द मेटल, और उसने अपनी पूंछ को पटका फर्श पे लगा कि कोई मेटल गिर गया वैसा आवाज आया। रब्ड अगेंस्ट ईच अदर इन द अंडरग्राउंड पर्सन, ही अटैक्ड द पायरेट जस्ट लाइक रॉबिन बर्ड दैट अटैक द वर्म्स, उसने उस पायरेट्स को ऐसे
अटैक किया, जैसे कोई बर्ड्स वॉर्म्स को मतलब केचुओं को मतलब अटैक करता है ना। 11 द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा's ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and the custard gulped him every bit. Gapped मतलब होता है started with mouth wiped open. Gulp मतलब होता है swallow निगल जाना. Grog मतलब होता है drink. Gulped मतलब होता है swallowed hardly मतलब पूरा normally निगलना. The pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide with shock. वो जो pirates थे वो ड्रैगन का रिएक्शन देख के इतना ज्यादा डर गए कि वो मुंह खोल लिया, बोलते हैं ना ऊपर से क्या हो गया. To gather some strength, he drank some alcohol from the container in his pocket. थोड़ा और मतलब हिम्मत जुटाने के लिए अपने पॉकेट से उसने शराब निकाली और पिया. Pirate ने after gathering some courage, he fired 2 bullets on the dragon but missed it. शराब पीने के बाद थोड़ा हिम्मत आया तो 2 गोली चलाया, लेकिन 2 गोली भी ड्रैगन को नहीं लगा. द ड्रैगन एट एवरी बाइट ऑफ हिज फ्रेश लुकिंग पायरेट. और जो ड्रैगन था उसने उसको खा लिया, ठीक है. और कस्टर्ड ने क्या किया, उसको उसी तरीके से खा लिया, ठीक है, पूरा निगल लिया. किसको? पायरेट्स को. और है स्ट्रेंजर. बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन मर्डर्ड फॉर अ पायरेट विक्टिम. Ink and blink in a gale did great around the dragon that ate the pirate. When the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and mustard licked him. कि जब ड्रैगन मर गया तो बेलिंडा ने ड्रैगन को जब वो पायरेट्स मर गया तो बेलिंडा ने क्या किया, ड्रैगन को गले लगा लिया. और जो डॉग था वो भी लिक करते हैं ना किसी को प्यार दिखाने के लिए, तो भी किया. No one was sad for the death of the pirate. कोई भी दुखी नहीं था कि पायरेट्स की मृत्यु हो गई थी. They all were happy. सब खुश थे. Both Ink and Blink were running around the dragon in happiness. और जो Ink Blink थे वो ड्रैगन के चारों ओर घूम रहे थे हंसते हुए. So here the poet says that all the characters were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he had saved him. और यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं कि सब लोग बहुत खुश थे और अपने थैंक यू बोल रहे थे. किसको? ड्रैगन को, जिसने उनकी जान बचाई थी. But presently up spoke little dog Mustard. I did have been twice as brave if I had been flustered. And up spoke spoke Blink. We would have been thrice times as brave we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. After that thanks, they showed their love towards the dragon. थैंक यू बोलने के बाद, अपना प्यार ड्रैगन की तरफ दिखाने के बाद, जे चेंज देयर माइंड, उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया और फिर से क्या बोलना स्टार्ट कर दिया. दे वेर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिज कावर ड्रैगन एंड नाउ दे ऑल वेर प्राइजिंग हिम. उन लोगों ने याद किया कि हम लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे, अब इसकी तारीफ करें. सो एट वंस द डॉग सेड दैट इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सम confusion that he wasn't able to do anything, otherwise he would have been twice as brave as Custard. और डॉग ने क्या कहा, वो तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होकर डर गया था, नहीं तो अगर मैं होता ना, मैं लड़ता तो मैं तुमसे ज्यादा अच्छे से लड़ता, 2 गुना ज्यादा बहादुरी से. Both Ink and Blink also said that they would have been 3 times better than Custard. और जो बिल्ली और चूहे थे वो बोल रहा था कि हाँ, अगर हम भी नहीं डरते ना तो हम भी तुमसे 3 गुना ज्यादा बहादुरी से उससे लड़ते. To this the dragon said that he fully agreed to that all of them were more powerful and brave than they. और जो ड्रैगन था उसने चुपचाप मान लिया, बोला कि हाँ, तुम लोग अगर होते तो मुझसे ज्यादा बहादुरी से लड़ते. स्ट्रेंजर नंबर 4. Belinda still live 4 और 5 दोनों. Belinda still live in the little house, white house with the little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and the little red baboon and her yellow trillo little pet dragon. Belinda is as brave as the barrel full of bears and Ink and Blink chase lion down the stairs. Mustard is as brave as tiger in a cage, but the Custard keep crying for a nice safe cage. मतलब कि at the last the poet used the same lines again to show that after the terrific episode in which the dragon was the hero, where all of other characters still undermined him by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation in a much better way, the poet says that life started again in the same manner. थोड़ी देर पहले जो ड्रैगन ने सबको बचाया था, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया, सब कुछ पहले जैसा रहने लगे और सब कोई बोलने लगे कि हाँ, हम लोग तुमसे ज्यादा बहादुर थे वगैरह वगैरह. तो
और जो सिचुएशन था पहले जैसा हो गया फिर से। द पोएट सेज दैट द लाइफ स्टार्टेड अगेन, और जो मतलब जिंदगी थी फिर पहले से जैसा स्टार्ट हो गई। बेलिंदा स्टिल लिव इन द लिटिल, और बेलिंदा अभी भी उसी व्हाइट घर में रहती है। इंक ब्लिंक, और जो जान विथ इंक ब्लिंक मस्टर्ड एंड कस्टर्ड ऑल ऑफ देम आर वेरी ब्रेव ड्रैगन। हाँ, और बोलते हैं जो बेलिंडा है अभी भी उसी व्हाइट घर में रहती है, छोटे से घर में जहाँ पे बिल्ली चूहे और कुत्ते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रेव है, और ड्रैगन अभी भी एक सेफ प्लेस खोजता है। ठीक है।